विदेश से आने के बाद आज पहला दिन वो था जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बरसात हो रहा था। मैं फरहान को गया था स्कूल छोड़ने के लिए और मैं आ जाता हूँ पेट्रोल पंप में और यहाँ पे हमने पेट्रोल 400 का भरा। ये हमारे गांव का बागोड़ी का पेट्रोल पंप है क्योंकि मैं अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर गया था और बारिश के कारण यहाँ पे लगभग में 1 घंटा रुक गया था। और ये हमारे फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं और बोलते भैया मैं आपकी वीडियो भी देखता हूँ और यहाँ से पेट्रोल भरने के बाद फिर निकल जाता हूँ अपने घर। मेरा घर काफ़ी दूर है और बरसात सुबह से हो रहा था, इस बारिश का भी मजा ले रहा था और मैं सोचा अपनी झारखंड की खूबसूरती भी आपको दिखाऊं। आप देख सकते हैं ये जंगल बहुत ही डेंजर है, लगभग 10 किलोमीटर हमें जंगल पार करना पड़ेगा। अगर इस टाइप से अगर आप झारखंड में जंगल पार करते तो गाड़ी बिल्कुल आपका टंच। और ये कोरिडी सरिया जंगल इसको बोलते हैं और यहाँ पे आप बिल्कुल भी रुकने की गलती मत करना क्योंकि यहाँ पे हाथी भी पास हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक जगह गाड़ी रुक जाते हैं क्योंकि सुबह से बरसात हो रहा है। तो मैं सोचा इस जंगल से थोड़ी सी अपने बकरियों के लिए पत्ते ले लेते हैं तोड़ के। जब बरसात होता है तो बकरी लोग जो होते हैं चलने के लिए बाहर में नहीं जाते। तो ये देख रहे हैं ये काफी घनी जंगल है, ये बहुत ही बड़ा जंगल है। इस जंगल में आपको जंगली जानवर भी मिल जाता है। अगर इस टाइप का जंगल में आप अगर जाते हो झारखंड में तो बिल्कुल सावधानी के साथ। और फिर मैं यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते तोड़ने लगता हूँ। ये सारे पत्ते मुझे तोड़ के इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे घर में लेके जाने अपने बकरियों को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे मेरे साथ कोई नहीं, बिल्कुल मैं अकेला ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। तो हमने तोड़ लिए थे लेकिन मेरे पास रस्सी नहीं था। तो आप अगर जंगल जाओ तो इस टाइप का आपको लेपटा हुआ मिलेगा, इसी को तोड़ के आपको रस्सी बना के बांधना क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है। इसको कौन सा घास बोलते हैं आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताना मुझे। ये सब तोड़ने के बाद अब जंगल से हम निकल रहे हैं और अपने लिए थोड़ा सा दातुन भी तोड़ लिया और ये सब देख रहे हमने अच्छे से तोड़ के और निकल गए। और मेरे साथ कोई नहीं था, नहीं तो मैं और ज्यादा घास लेके जाता क्योंकि बकरियों को ये खाने के लिए काम आ। जिस रस्सी को हमने तोड़े थे उस रस्सी से लपेट के और अपना गाड़ी चालू करके अब यहाँ से निकलते क्योंकि यहाँ से मुझे अभी घर जाने में लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से हम एक दातुन भी तोड़ लेते हैं जंगल से, इसी से मुंह धोते हुए निकल जाते हैं क्योंकि बीच में हम कहीं पे रुक के नाश्ता करेंगे। आपके पास अपना गाड़ी नहीं रहेगा तो इस टाइप से सवारी गाड़ी से भी आप सफर यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं निकल जाता हूँ जंगल से और ये है केलाटाइन गाँव इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखता हूँ एक लड़का जो आम झाड़ रहा था। तो मैं भैया को बोलता हूँ भाई ये कौन सा आम है? बोलता है ये देसी आम है, आप इसे ले लो और खा के देखो ये बहुत टेस्ट लगता है। और फिर मैं बोलता मैंने मुंह नहीं धोया तो बोला चलो यहीं पे आंगनबाड़ी में चापाकल लगा है, यहीं पे आप मुंह धो लीजिए और खा के देखिए। और तो यहाँ पे देख रहे हैं आ जाते हैं भैया और यहाँ पे एक चापाकल मिल जाता है। यहाँ पे मुंह धो लेता हूँ अच्छे से और पानी भी पी लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे झारखंड में इस टाइप से आपको कल बहुत सी जगह मिल जाएगा। विदेश में इतने साल से रहता हूँ लेकिन मैंने आज तक वहाँ पे कल नहीं देखा। लेकिन ये हमारा भारत देश इतना महान है कि आपको हर जगह पानी पीने के लिए कल मिल जाएगा। इतने में जाने लगता हूँ, एक हमारे फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं, बोलते भाई मैं आपकी ब्लॉग देखता हूँ। फाइनली अब ये सब कंप्लीट इन लोग से मिलने के बाद एक होटल में रुक जाता हूँ। आज से 8 साल पहले जब मैं ट्रैक्टर चलाता था तो इसी होटल में आके मैं यहाँ पे नाश्ता करता था। तो यहाँ पे हमने मुंह भी धो लिए थे और हमने अपने लिए 2 समोसा मंगा लिए और 1 गुलाब जामुन मंगा लिए। भैया ने समोसा उसी टाइप से बनाए थे जो टाइप से पहले मैं खाया करता था। यहाँ पे हम समोसा खा के और गुलाब जामुन खा के जब तक निकलेंगे तब तक प्लीज आप लोग एक लाइक कर देना और एक कॉमेंट कर देना अपने